जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा जी भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। उनकी अद्भुत लीलाओं का वर्णन लोग आज भी करते हैं। यह दिव्य त्योहार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का प्रतीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यह पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा, यानी कि आज के दिन मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के पर्व को बहुत ही शुभ माना गया है। यह त्योहार भगवान कृष्ण को समर्पित है। कहते हैं कि कान्हा जी की पूजा अर्चना करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में शुभता का आगमन होता है। इस दिन भक्त उपवास रखकर श्री कृष्ण से विशेष प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण की आराधना से संतान प्राप्ति, दीर्घायु और सुख समृद्धि का वरदान भी मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, वो भी इस दिन विशेष पूजा का लाभ पा सकते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म भादो माह की अष्टमी को हुआ था। इस दिन पूरी दुनिया में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का प्राकट्य रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में रोहिणी नक्षत्र का ध्यान रखा जाता है। इस अवसर पर उनके अलग अलग स्वरूपों की स्थापना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। कहीं शालिग्राम, कहीं लड्डू गोपाल, तो कहीं राधा कृष्ण के रूप में इनकी उपासना होती है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस बार जन्माष्टमी पर बहुत ही शुभ योग बन रहा है, जो द्वापर युग में बना था। साथ ही इस साल कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चंद्रमा वृषभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था, तब भी ऐसा ही योग बना था। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण होने जा रहा है। इस दिन सस राजयोग और गुरु चंद्र युति के कारण गज केसरी योग का भी निर्माण होने वाला है। तो कुल मिलाकर इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन अवसर लोगों के लिए बड़ा ही फलदायी साबित हो सकता है। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली आ सकती है। आइए अब आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि बताते हैं। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष यह महोत्सव 26 अगस्त और 27 अगस्त को मनाया जा रहा है। ये भगवान कृष्ण का 5291वां जन्मोत्सव है। जानकारी के अनुसार 26 अगस्त को स्मार्त यानी गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले जन्माष्टमी मनाएंगे। वहीं 27 अगस्त को वैष्णव संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी बहुत खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन सालों बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को रात 3:39 पर होगी। वहीं इसका समापन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात 2:19 पर होगा। ऐसे में ये जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। श्री कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि 12 बजे से लेकर 12:44 तक रहेगा। जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, फिर व्रत या पूजा का संकल्प लें। दिन भर जल या फलाहार ग्रहण करें, सात्विक रहें। फिर मध्य रात्रि को शुभ मुहूर्त में भगवान कृष्ण की धातु की प्रतिमा को किसी बर्तन में रखकर स्नान कराएं। भगवान को पहले दूध, फिर दही, शहद, शर्करा और अंत में घी से स्नान कराएं। इसे पंचामृत स्नान कहा जाता है। भगवान को विधिवत स्नान कराने के बाद उन्हें जल से स्नान कराएं। ध्यान रहे कि अर्पित की जाने वाली चीज़ें शंख में डालकर ही अर्पित करें। तत्पश्चात पीताम्बर, पुष्प और प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद भगवान को झूले में बैठाकर झूला झुलाएं। झूला झुलाकर प्रेम भाव से प्रार्थना करें। भगवान से अपने जीवन के सारे कष्टों का निवारण करने का आग्रह करें। इसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का भी जप कर सकते हैं। जीवन में प्रेम और आनंद के लिए मधुराष्टक का पाठ करें। श्री कृष्ण को गुरु रूप में प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का भी पाठ करें। श्री कृष्ण का पूजन मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार आप श्री कृष्ण का जप कर सकते हैं। कान्हा के वैदिक मंत्रों का जाप पूरे दिन मन ही मन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाने के पश्चात उन्हें माखन मिश्री, पंजीरी, पंचामृत, ऋतुफल और मिठाई आदि चीज़ों से भोग लगाएं। इसके बाद आरती करके पूजा का समापन करें। अंत में शंखनाद करें। इसके बाद प्रसाद का वितरण करें। अगले दिन प्रसाद से अपने व्रत का भी पारण करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगें। चलिए अब बात करते हैं जन्माष्टमी व्रत के नियम के बारे में। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले व्रतियों को पूरे दिन ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत रात को 12 बजे भगवान का जन्म करवाने के बाद खोलना चाहिए। कुछ लोग जन्माष्टमी के व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करते हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपको भगवान कृष्ण के किसी मंदिर में जाकर दर्शन जरूर करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन सुबह और रात दोनों समय ही भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान को जिन चीज़ों का भोग लगाए उन्हीं वस्तुओं को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। व्रत रखने वाले को गलती से भी दिन में सोना नहीं चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अब बात करते हैं व्रत के पारण के बारे में। जन्माष्टमी व्रत रखने का जितना महत्व है उतना ही महत्वपूर्ण इस व्रत का पारण है। तो चलिए जानते हैं पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। आज 26 अगस्त और 27 अगस्त दोनों ही दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि के साथ शुरू हो जाता है और कान्हा जी की पूजा के बाद ही इसका पारण करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी व्रत रखने से लड्डू गोपाल भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ग्रंथों में कहा गया है कि जन्माष्टमी का व्रत रखना जितना ही महत्व रखता है उतना ही इसका पारण भी महत्व रखता है। जन्माष्टमी का व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। जन्माष्टमी पर मान्यता अनुसार लोग व्रत का पारण करते हैं। कुछ लोग रात्रि में पूजा के बाद ही व्रत खोलते हैं, तो कुछ सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करते हैं। वहीं कुछ का मानना है कि जन्माष्टमी व्रत का पारण अष्टमी तिथि के समापन के बाद ही करना चाहिए। आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत का पारण कर सकते हैं। आप चाहें तो रात्रि में पूजा के बाद व्रत खोल सकते हैं और अगर आपकी इच्छा है तो आप अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत को खोल सकते हैं। जन्माष्टमी का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। इस व्रत को खोलते समय सबसे पहले कान्हा को पूजा में चढ़ाया गया प्रसाद खाएं। माखन मिश्री, खीरा, पंजीरी ग्रहण करें। उसके बाद सात्विक भोजन ही करें जिसमें लहसुन प्याज न डाला हो। व्रत खोलने से पहले छोटे बच्चों को प्रसाद जरूर बांटें। इसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत का पारण 26 अगस्त को मध्य रात्रि 12:44 के बाद अर्थात श्री कृष्ण जी के पूजन के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं और इसके साथ ही अगले दिन 27 अगस्त को सूर्योदय के बाद 11 बजे तक व्रत का पारण कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुँच सके। आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का ये जन्माष्टमी का त्यौहार मंगलमय और शुभ हो और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप लोगों पर सदैव बना रहे। हैप्पी जन्माष्टमी।